नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकारी इदारों पर दबाव डालकर अपोजिशन जमातों को परेशान कर रही है। बीजेपी जिस तरह का काम कर रही है, मुल्क की आवाम इसे देख रही है। आने वाले वक्त में इसका मुल्क की सियासत पर बड़ा असर होने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुल्क की तमाम इलाकाई पार्टियां अपनी अपनी रियासतों में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है। बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली मुल्क की तमाम पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को कौमी सतह पर अपना किरदार तय करना चाहिए। जहां जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है, कांग्रेस को इनका साथ देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस इलाकाई पार्टियों को आगे लेकर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए इलाकाई पार्टियों की हिमायत करे। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में हर सतह पर बीजेपी से लड़ रही है। समाजवादी पार्टी लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देगी। इन्होंने तमाम लोगों से मुल्क और रियासत को बीजेपी के चुंगल से आज़ाद कराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ ताउन करने की अपील की। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने हफ्ते को अपनी दूसरी मियाद का पहला बरस मुकम्मिल कर लिया है। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता 6 बरस में उत्तर प्रदेश के तई मुल्क और दुनिया का नज़रिया बदल गया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यूपी अब माफिया नहीं रहा, ये जश्न की रियासत बन गया है। लोक भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला योगी ने कहा कि 6 बरस पहले यूपी कहाँ थी। इन 6 बरस में जो तब्दीलियाँ आई है वो इस कहानी को सबके सामने रखते हैं। ये 6 बरस यूपी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मुकम्मिल अक्सरियती हुकूमत और इसके इस्तेहकाम का क्या मतलब है, यह बीजेपी हुकूमत ने यूपी के अंदर बाहमी हम आहंगी के ज़रिए हासिल की है। योगी ने कहा कि 6 बरस में हमारी हुकूमत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरगीब से यूपी की मजमूई तरक्की के लिए एक्शन प्लान को लागू करने के लिए हर सतह पर कोशिशें की। नतीजा सबके सामने है। जम्मू कश्मीर के सांबा के इलाके बारी भरमन्ना में हफ्ते के रोज़ एक फैक्ट्री में धमाके के नतीजे में कम अज़ कम एक शख्स हलाक और 4 दीगर अफराद ज़ख्मी। पुलिस ने धमाके में दहशतगर्दी के जाविये को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये स्क्रैप फैक्ट्री में एक पुराना मार्टर गोला फटने से हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या स्क्रैप फैक्ट्री के अंदर पेश आया। पुलिस ने मज़ीद कहा कि ये स्क्रैप के अंदर कुछ मवाद की वजह से हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल किसी इम्कान को रद्द नहीं किया जा रहा। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस मौके पर पहुँच गई है और मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। पुलवामा में इनकाउंटर न्यूज़ 18.com में 18 मार्च 2023 को शाये हुई खबर के मुताबिक जनूबी कश्मीर के पुलवामा के मित्री गाम इलाके में हफ्ते की सुबह दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान मुख्तसर तसादुम हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक मखसूस इतलात की बुनियाद पर गाँव में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि रमज़ान के दौरान किसी शख्स को एक से ज़्यादा उम्रे की इजाज़त नहीं है। तमाम लोग सिर्फ एक बार उम्रा करें, दूसरों को भी उम्रा करने का मौका दें। औकात अखबार के मुताबिक वजारत हज व उम्रा ने एक बयान में कहा है कि रमज़ान में एक मरतबा उम्रे की पाबंदी से दूसरों को इत्मीनान और आसानी के साथ उम्रे का मौका मिल सकेगा। वजारत हज व उम्रा का कहना है कि जो लोग उम्रा करना चाहते हैं वो निस्क ऐप के ज़रिए परमिट जारी कराएं और वक्त की पाबंदी करें। बयान में कहा गया है कि उम्रे की मुकर्ररा तारीख और वक्त में तरमीम की गुंजाइश सिस्टम में मौजूद नहीं है। जो लोग निस्क ऐप के ज़रिए उम्रे परमिट जारी कराएंगे, अगर वो इसमें तरमीम करना चाहते हैं तो उन्हें परमिट मनसूख करना होगा। मनसूखी की कार्रवाई परमिट का वक्त शुरू होने से कबल ही कराई जा सकती है। मनसूख करने के बाद नया परमिट जारी कराया जाए। वजारत ने मज़ीद कहा कि अगर उम्रा परमिट मनसूख कराने के बाद नए परमिट के इजरा के लिए वक्त ना मिले तो इससे दिल बर्दाश्त ना हो, बल्कि कोशिश जारी रखें। पार्लियामेंट की रुकनीत की मनसूखी के बाद राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त इल्ज़ामात लगाए। राहुल गांधी ने कहा, अगर वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि वो मुझे डरा धमकाकर जेल में डालकर मारपीट कर मुझे नाअहल करार देकर खामोश करा सकेंगे तो वो गलत फहमी है। वज़ीर आज़म बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। इन्होंने अपोजिशन को सबसे बड़ा हथियार दिया है। मुझे इस सब की परवाह नहीं है। बीजेपी के माफ़ी मांगने के मुतालिबे पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं गांधी हूँ। गांधी कभी माफ़ी नहीं मांगते। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि जमहूरियत पर हमला हो रहा है। पार्लियामेंट से मेरी तकरीर हटा दी गई है। मैंने क़वायद की वजाहत की और स्पीकर को तफसील से ख़त भी लिखा, लेकिन मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी गई।
जनाब वासिकुर रहमान की रहायशगाह महल हाजीपुरा में मुअज़्ज़िज़ीन शहर कोटला की नशिस्त मुनक़िद हुई। इस मौके पर माइनॉरिटी मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक, जनाब कलवा कुंटला विद्यासागर राव, रुकन असम्बली कोटला मौलाना सैयद मजहर कासमी, सदर जमीयतुल उलमा ज़िले जगतियाल अन्नम अनिल, सदर BRS पार्टी कोटला टाउन डॉक्टर वाई अनूप राव, सीनियर BRS रियासती क़ायद जी पवन, नायब सदरनशीन मजलिस बल्दिया कोटला, काउंसलर्स मजलिस बल्दिया कोटला मुज़फ़्फ़र अहमद, सज्जू, बाबा भाई, अब्दुल रहीम, मोहम्मद रफ़ी के अलावा नौजवानों की कसी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती सैयद मजहर कासमी ने कोटला के मुसलमानों के मसाइल से माइनॉरिटी मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक को वाकिफ़ करवाया। चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक ने मसाइल के बगौर समाअत की और मसाइल की यकसोई के हल के लिए अपनी जानिब से हर मुमकिन कोशिश करने का तयक़ुन दिया। अमृतपाल सिंह भले ही पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन इनके गिरफ्तार साथियों से बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। अगर मोतबर ज़राए की माने तो अमृतपाल सिंह और इनके हामी नशा छुड़ाने की आड़ में नौजवानों को अपने साथ जोड़ रहे थे, जिन्हें इन्हें अपनी बनाई AKF फोर्स में भर्ती करना था। यही नहीं, अमृतपाल सिंह जो मफरूर चल रहा है, नौजवानों के ब्रेन वॉश भी करवा रहा था और उन्हें एक मखसूस कम्युनिटी की तरफ उकसाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की जांच में गिरफ्तार मुल्जिमान के मोबाइल से कई मशकूक वीडियो भी मिली है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अमृतपाल सिंह कोई बड़ी साजिश रच रहा था। गोलियां चलाने की ट्रेनिंग देने, ब्रेन वॉश करके नौजवानों को उकसाने के इंकशाफ से पुलिस भी हैरान है। अमृतपाल सिंह ने कम वक्त में इतनी बड़ी साजिश कैसे तैयार कर ली। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने जम्मू हवाई अड्डे पर एक एंटी हाईजैकिंग मश्क का इनेकाद किया। एक दिफाई तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि इस मश्क में भारतीय फ़िज़ाया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आला अहदेदार शामिल थे। इन्होंने कहा कि इस मश्क में हाई जैकरों के साथ मुज़ाकरा समेत तमाम सरगर्मियां शामिल थी, जिसमें NSG की एक मजबूत टीम की मदाखलत और हाई जैकरों पर काबू पाना शामिल था। बयान में कहा गया है कि इस मश्क ने इस तरह के बहरान के दौरान मुख्तलिफ एजेंसियों के अमल को ठीक करने का एक मुनफरिद मौका फराहम किया। बयान के मुताबिक इस मश्क के लिए जम्मू हवाई अड्डे पर उतरने वाले एक एयर इंडिया जहाज़ को इस्तेमाल किया गया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।